लूफी वैसे तो अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी डेथ के बाद तो लूफी ने कसम भी खाया था कि ये किसी को भी हर्ट होने नहीं देगा जिससे वो प्यार करता है। क्या वो लूफी जिसका सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है उसका आइडियल शैंक्स लूफी के ग्रैंडपा यानी गार्प को मार दे, तो तुमने सोचा है फिर लूफी इस पर रिएक्ट कैसे करेगा? या फिर ड्रैगन अगर उसे पता चले कि एक वक्त पर उसने गॉड वैली में जिस बच्चे को बचाया था उसी ने उसके बाप को मार दिया, तो फिर इनका रिएक्शन कैसा होगा? और हाँ, सब चीज पता चलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले तुम अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है मरीन फोर्ड वॉर के बाद, जहाँ की अकाइनू फ्लीट एडमिरल बन चुका है और उसने आम लोगों की आवाज को दबाना शुरू कर दिया है। अकाइनू मानता है एब्सोल्यूट जस्टिस को, मतलब अगर तुम्हारे सामने एक पायरेट है तो उसे खत्म करना है, मतलब करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पायरेट के बगल में कोई सिविलियंस ही क्यों ना, सिविलियंस की जान जाती है तो जाए, बस पायरेट्स खत्म हो जाए। और अकाइनू अपने राज में नॉर्मल लोगों को भी मरवा दे रहा है जो कि पायरेट्स को सपोर्ट करते हैं। एंड शैंक्स को हम जानते हैं वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और शैंक्स ये सब देखकर सोचता है कि इसका अब कुछ तो करना होगा। पर शैंक्स ये भी नोटिस करता है कि इतने सब होने के बावजूद भी ज्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं वो मरीन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब तक लोग इस बारे में चुप रहेंगे मरीन्स का ये गुंडा राज हमेशा चलता रहेगा। और लोगों के चुप रहने का एक बहुत बड़ा कारण है गार्प, जो कि बस इस स्टोरी में ही नहीं बल्कि एक्चुअल स्टोरी में भी एक काफी रिनाउंड फिगर है। वन पीस वर्ल्ड में गार्प मतलब हीरो, नेवी हीरो, और वन पीस वर्ल्ड के लोग एक्चुअली गार्प की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब गार्प जो कुछ भी करे पर वर्ल्ड में एक्चुअली गार्प का बहुत रिस्पेक्ट है, जिस कारण अभी ऐसे बहुत लोग हैं जो मरीन्स के खिलाफ चुप है क्योंकि मरीन्स में गार्प। शैंक्स सोचता है कि जब तक गार्प मरीन्स में रहेगा लोग मरीन्स का ये इनजस्टिस नहीं समझ पाएंगे। जस्टिस के नाम पर नॉर्मल लोगों को मार देना क्योंकि उनका कनेक्शन कभी ना कभी पायरेट से रहा है, ये कोई जस्टिस नहीं बल्कि एक्चुअल डिक्टेटरशिप। तो शैंक्स डिसाइड करता है गार्प के साथ एक मीटिंग करने। शैंक्स गार्प को मैसेज दिलवाता है कि मुझे तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ गार्प अपने रूम में ठुमक ठुमक सॉन्ग सुन रहा था, तभी एक बंदा आकर उसे ठुमकने से रोकता है और ये न्यूज देता है, और फिर गार्प भी शैंक्स से मिलने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। देखते हैं 2 दिन बाद गार्प और शैंक्स एक सुनसान आइलैंड पे मिलते हैं। शैंक्स खुद गार्प और उसके स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता है, उसे पता है कि ये बंदा कैप्टन रॉजर का राइवल था, जिस कारण शैंक्स पोलाइटली गार्प से बोलता है कि अब मरीन्स को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। मुझे पता है तुमने देख ही लिया होगा मरीन्स नॉर्मल लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या इसी को तुम जस्टिस कहते हो? मैं सच में आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, फिर क्या अब आपको नहीं लगता कि आपको मरीन्स छोड़ देना चाहिए? गार्प कहता है हाँ मुझे पता है क्या चल रहा है, मैं भी इसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी मरीन्स को डेडिकेट किया है, मैं मरीन्स को नहीं छोड़ सकता। यहाँ बस मेरी बात नहीं है, मरीन्स का फ्यूचर मेरे अंडर है। तुम जैसे पायरेट्स एक दिन जरूर खत्म होंगे और उसके लिए मैं फ्यूचर जनरेशन को ट्रेन कर रहा हूँ। अगर मैं अभी मरीन्स छोड़ दूं, मैं सोच भी नहीं सकता इसका फ्यूचर कितना रूथलेस होने वाला है। मैं चाहता हूँ मरीन्स के बीच इंसानियत बची रहे। और इसी के बाद शैंक्स अपना पेशेंस लूज कर देता है और वो कहता है कि तुम किस इंसानियत की बात कर रहे हो? तुमने देखा है किस तरह मरीन्स नॉर्मल लोगों को मार रहे हैं? क्या यही वो इंसानियत है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा नाम मरीन्स को एक हीरो के नाम के नीचे रखता है। जब तक तुम मरीन्स में रहोगे लोग नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ जस्टिस नहीं सिर्फ डिस्ट्रक्शन रह गया। तुम्हारा मरीन्स को छोड़ना वर्ल्ड को सच दिखा सकता है कि वो कितने बड़े मॉन्स्टर बन चुके हैं। गार्प कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे पता है उनका तरीका सही नहीं, पर जस्टिस हमेशा मरीन्स के साथ ही रिलाई करता है। आज मैं हूँ कल कोई और होगा, पर जस्टिस हमेशा मरीन्स के साथ ही रहेगा। इसके बाद शैंक्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपना हाकी रिलीज करता है। गार्प कहता है तुम्हारे इस हाकी से मैं नहीं डरने वाला बच्चे, भूलो मत तुम्हारे कैप्टन तक कभी मुझे डरा नहीं पाया। उसके बाद गार्प खुद अपना हाकी रिलीज करता है। गार्प कहता है रॉजर के लेगेसी को तुम अच्छे से कैरी कर रहे हो। फिर इसके बाद शैंक्स गार्प की बातों को इग्नोर करके कहता है कि बैलेंस, ये बैलेंस एक इल्यूजन है। तुम जब तक जिंदा रहोगे मरीन्स हमेशा एक मास्क के नीचे रहेंगे। तुम्हारी डेथ उस सच्चाई को एक्सपोज कर देगी, और मैं जानता हूँ तुम भी वर्ल्ड में बैलेंस ही बनाना चाहते हो, इसलिए मुझे माफ करना पर तुम्हारा सफर यहीं तक था। और इसके बाद शैंक्स अपना स्वॉर्ड निकालता है और गार्प पर अटैक करता है। गार्प भी अपने फिस्ट से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट गार्प 78 की उम्र में अब बूढ़ा हो चुका है, उसका रिफ्लेक्स पहले जैसा नहीं रहा। शैंक्स गार्प के चेस्ट पर डिवाइन डिपार्चर मारता है। गार्प इससे एकदम दूर जाकर गिरता है पर इससे वो खत्म नहीं होता। गार्प अपने अंदर का हर एक पावर चैनल करता है और एक गैलेक्सी इंपैक्ट मारता है, जिससे ये आइलैंड तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो ही गया, बट समय रहते शैंक्स उस गैलेक्सी इंपैक्ट को डॉज कर लेता है। स्टिल उसे इस अटैक का थोड़ा इंपैक्ट तो फील होता है। शैंक्स याद करता है कैप्टन रॉजर, जिसने प्राइम गार्प से मल्टीपल टाइम फाइट किया है। आज आपके लिए मेरी इज्जत और बढ़ गई, आपने इससे मल्टीपल टाइम्स फाइट किया इसके प्राइम में। ये करना तो नहीं चाहता था पर वर्ल्ड को इसकी जरूरत है। फिर शैंक्स लूफी को याद करता है और लूफी को सॉरी बोल के गार्प पर फिर से एक अटैक करता है, और शैंक्स गार्प को ज्यादा टॉर्चर नहीं करता, एक बार में ही मार देता है। गार्प को मारने के बाद शैंक्स की आंखों में रिग्रेट और डिटर्मिनेशन दोनों था। शैंक्स सोचता है ये जरूरी था, दुनिया को मरीन्स का असली चेहरा देखना पड़ेगा, और वर्ल्ड इससे पूरा शॉक्ड रह जाता है। स्टार्टिंग में तो पूरी दुनिया इस न्यूज से कंप्लीटली शॉक्ड थी। जब सबको पता चलता है कि गार्प को एक पायरेट ने मारा है तो पायरेट्स को वर्ल्ड वाइड कैंसिल किया जाने लगा। पायरेट्स किसी भी आइलैंड पे जाते तो वहां उन्हें कोई सामान नहीं देता, और एक्चुअली स्टार्टिंग में तो ये मरीन्स के फेवर में ही जा रहा था। अकाइनू सोचता है कि गार्प ने मर कर भी मरीन्स के लिए काफी बड़ा काम कर दिया, अब कम से कम पूरी दुनिया पायरेट से नफरत करती है। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। अभी जो लोग बचे हैं पायरेट्स को सपोर्ट करने वाले, चाहे वो ट्रेडर्स हो या फिर कोई भी दुकानदार जिन्होंने पायरेट्स के साथ कोई बिजनेस किया है, उन्हें मरीन्स मार दे रहे हैं, और लोग धीरे धीरे इसे समझने लगे कि ये मरीन्स का जस्टिस नहीं बल्कि एक क्रूअल हेट है। मरीन्स हमें सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके साथ हमें कैसा रिलेशन रखना है ये उनका काम नहीं है, और इसी के साथ लोगों में आउटरीच बढ़ने लगता है। गार्प का डेथ दुनिया को तो शॉक करता ही है, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट भी इससे हिल जाता है। मरीन्स के स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले कंप्लीटली टूट जाते हैं। गार्प न्यू जनरेशन के मरीन्स को जो जस्टिस सिखा रहा था वो उसे भूल जाती है, और उनका जस्टिस भी अब एब्सोल्यूट और रिवेंजफुल हो जाता है। स्पेशली कोबी कसम खाता है कि वो पायरेट्स को नहीं छोड़े। और अब आता है लूफी, जो कि इस न्यूज को सुनकर
कंप्लीटली टूट जाता है, क्योंकि लूफी ने ऑलरेडी अपने भाई को खोया और लूफी ने 2 साल पहले कसम खाया था कि वो किसी को भी हर्ट होने नहीं देगा, जिससे लूफी प्यार करता है और अपना दोस्त मानता है। पर ये सब लूफी के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि लूफी के लिए गार्प भी इंपॉर्टेंट है और शैंक्स गार्प लूफी के लिए बस एक स्ट्रिक्ट ग्रैंडपा नहीं बल्कि उसके गार्डियन भी थे। और जरा सोचो, लूफी ने जिस इंसान का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया शैंक्स, उसी ने उसके दादाजी को मार दिया। लूफी के लिए ये सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगर तो ये काम कोई और करता, लूफी तब भी इमोशनल होता, पर उसे इतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ता। अब तक तो लूफी उससे कच्चा चबा जाता, पर यहाँ पर एक तरफ उसका रोल मॉडल है और एक तरफ उसका फैमिली। ये मोमेंट लूफी को एस की डेथ से भी ज्यादा तोड़ देता है। लूफी गुस्से में अपने स्ट्रॉ हैट को निकालता है और उसे नीचे फेंक देता है। लूफी शैंक्स से इतना गुस्सा था कि वो अपने ही स्ट्रॉ हैट को अपने पैरों से कुचलने वाला था, और तभी ज़ोरो और सांजी आकर उसे रोक लेते हैं। ज़ोरो आकर कहता है कि लूफी खुद को संभालो, उससे में लिया हो फैसला हमेशा तकलीफ नहीं देता, इसलिए शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करो आगे क्या करना है। मैं वादा करता हूँ कि हर मोड़ पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लूफी थोड़ा शांत होकर कहता है कि हमें शैंक्स से मिलना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी मंकी डी ड्रैगन और गार्प का रिलेशन कैसा रहा है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड। ये हमें ओरिजिनल स्टोरी में अच्छे से बताया नहीं गया, लेकिन भाई जो भी हो जैसा भी हो, गार्प ड्रैगन का बाप है। ड्रैगन याद करता है गार्प और अपने बचपन किस तरह वो लोग खेला करते थे, और गार्प कहा करता था कि वो उसे मरीन बनाएगा। फिर ड्रैगन याद करता है गार्प और अपना आखिरी मीटिंग, जहां वो गार्प से कहता है कि मैं मरीन्स को छोड़कर रेवोल्यूशनरी आर्मी बना रहा हूं। गार्प यहाँ पर ड्रैगन से बहुत गुस्सा हुआ और ये कहता है कि अगर हम फ्यूचर में कभी मिले, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी की तरह ही देखूंगा। बट जो भी हो, गार्प एट द एंड है तो ड्रैगन का बाप। जब इन दोनों का पहली बार एक्चुअल इनकाउंटर होता है, जब गार्प के पास मौका आता है, गार्प ड्रैगन पर अटैक नहीं कर पाता, और ड्रैगन को ये पता तो था, पर यहाँ पर वो कंफर्म हो जाता है कि बच्चे उनके पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और फिर ड्रैगन याद करता है गॉड वैली इंसिडेंट, जहाँ पर वो शैंक्स को गार्लिंग से बचाता है और मन में सोचता है कि मैंने कभी इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं किया, पर आज मुझे पहली बार तुम्हें बचाने का अफसोस हो रहा है। पर वन पीस वर्ल्ड में इससे कंप्लीट केओस मच चुका था। लोगों ने मरीन्स को ओपनली बॉयकॉट करना चालू कर दिया, और अकाइनो भी ऐसे लोगों को जो मरीन्स को बॉयकॉट कर रहे हैं उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। वो भी स्वॉर्ड का नया लीडर बन जाता है। वो भी दिल का काफी अच्छा था, पर उसके लिए अब जस्टिस बदल चुका है। वो भी गार्प को याद करता है और सोचता है कि मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, मुझे आपका सिखाया हुआ हर चीज याद है, पर मैं ये भी नहीं भूल सकता कि उन पायरेट्स ने आपको मार दिया। वो भी अब स्ट्रिक्ट जस्टिस को फॉलो करता है, जहां पर ये लोग सिविलियंस की मदद तो करेंगे पर पायरेट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसी के साथ मरीन्स में इनर कॉन्फ्लिक्ट भी चालू हो जाता है। इस सिचुएशन के लिए खुद वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी स्टेप इन करना पड़ता है। साबाउदी में थाउजेंड्स ऑफ लोग गैदर होते हैं मरीन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट को बॉयकॉट करने के लिए। साबाउदी में कई मरीन्स भी आते हैं और कई वर्ल्ड नोबल्स भी। कई लोगों ने तो वहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी बंधक बना लिया। लोगों का डिमांड है मरीन्स को अपनी पॉलिसीज चेंज करना चाहिए, और तभी खुद अकाइनो भी अपने 3 एडमिरल्स के साथ साबाउदी में आ जाता है। अकाइनो मन में सोचता है कि तुम लोगों को जितना तमाशा करना है तुम कर सकते हो, पर पायरेट्स और उन्हें सपोर्ट करने वाला हर कोई खत्म होंगे और जरूर होंगे। अकाइनो और बाकी एडमिरल्स नॉर्मल सिविलियंस पर अटैक कर देते हैं। तभी वहां पर 5 वेल्डर्स भी टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करना, ध्यान रखना कि वर्ल्ड नोबल पर एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। और तभी वहां पर खुद शैंक्स आ जाता है। शैंक्स को भी साबाउदी में क्या चल रहा है उस बारे में पता चल गया, जिस कारण वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए शैंक्स भी वहां आ जाता है, और उसके साथ था लूफी। लूफी शैंक्स से बहुत ज्यादा खुश तो नहीं था, पर एटलीस्ट अब ये लोग साथ। इनके बीच क्या हुआ ये हमें पता चलता है 1 घंटे पहले, जब ये दोनों फाइनली मिलते हैं। शैंक्स कहता है लूफी तुम बहुत बड़े हो चुके हो, पर लूफी कुछ सुनता नहीं बल्कि शैंक्स को एक पंच मार देता है। शैंक्स गिर जाता है। लूफी उसके ऊपर चढ़ता है, उसके कॉलर को पकड़ता है और उससे पूछता है क्यों। लूफी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर क्यों, तुमने ग्रैंडपा को क्यों मारा। शैंक्स लूफी से माफी मांगता है। लूफी ये सुनकर शैंक्स को एक बार फिर से पंच करता है। पीछे से बेन बैकमैन और लकी रू ये देखकर लूफी को रोकने आते हैं, पर इन दोनों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं ज़ोरो एंड सांजी। और तुम मान लो कि ये प्राइम स्ट्रॉ हैट्स तो नहीं है, बट प्राइम के काफी क्लोज, जिस कारण तुम करंट के स्ट्रॉ हैट्स को स्ट्रॉन्ग इनफ मान सकते हो रेड हेयर पायरेट्स के सामने खड़े होने। उस सब भी यासब के सामने जाकर उसके आंखों में अपने नाक को घुसा देता है। शैंक्स लूफी से कहता है कि मुझे पता है मैंने गलत किया, पर वो जरूरी था। मैंने तुम्हारे दादाजी को मारा नहीं है बल्कि उनका सैक्रिफाइस दिया है। दुनिया उनकी काफी रिस्पेक्ट करती है। जब तक वो मरीन्स के साथ रहते तब तक लोगों को मरीन्स का बुरा काम नजर नहीं आता। लूफी गुस्से में कहता है तो क्या हुआ इसमें, तुमने मेरे ग्रैंडपा को क्यों मारा। शैंक्स कहता है लूफी मैं मजबूर था, पर मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा गुस्सा, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहोगे मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैंने वही किया जो वर्ल्ड के लिए सही था। फिर लूफी शैंक्स को पंच मारने लगता है। 3-4 पंच मारने के बाद लूफी रुक जाता है। वो खड़ा होता है, अपना स्ट्रॉ हैट निकालकर वो शैंक्स पर फेंक देता है। पर तभी इन्हें फील होता है 5 एल्डर्स का हाकी जो कि साबाउदी से आ रहा था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं पहले साबाउदी में जाने का। एक तरफ से तो ये लोग हैं और पीछे से इन्हें धप्पा देने के लिए आ रहा है रेवोल्यूशनरी आर्मी। और अब हम देखते हैं करंट टाइमलाइन में, जहां पर अकाइनो लूफी से कहता है स्ट्रॉ हैट इसी ने तुम्हारे ग्रैंडपा को मारा था, तुमने इसी के साथ अलायंस भी बना लिया। सच में तुम्हारे जैसे पायरेट्स पैथेटिक हैं। बाकी वाइज एडमिरल्स चले जाते हैं उन सिविलियंस को मारने की। शैंक्स और उसका क्रू रोक लेता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स भी उनकी मदद करते हैं और लूफी यहाँ पर अकेले लड़ता है। शैंक्स चाहता था लूफी की मदद करने का, पर लूफी उसे स्ट्रेट रिजेक्ट कर देता है। लूफी यहाँ पर अपने गियर 5 में जाता है, पर ये कुछ अलग था। इस बार लूफी हंस नहीं रहा था। इतने दिनों से लूफी का गुस्सा उसके अंदर ही रह गया, जिस कारण लूफी गुस्से में अपने टून फोर्स और इमेजिनेशन की मदद से 5 एल्डर्स को अपने 5 उंगली से मसल देता है और फूजीतोरा के अलावा सभी एडमिरल पर सुसु कर देता है, क्योंकि फूजीतोरा ने बहुत पहले ही स्वॉर्ड ज्वाइन कर लिया। वो इस इनजस्टिस के साथ नहीं रह पाता। एंड सो सॉरी एडमिरल फैन, मुझे पता है मैं कुछ बेटर भी बोल सकता था, इसलिए हो सकता है तो वो सुसु वाली बात भूल जाओ। भाई टून फोर्स को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी को जिसने मरीज पर चढ़ाई कर दी। होली नाइट्स इन्हें रोकने आते हैं, पर रेवोल्यूशनरीज फुल तैयारी के साथ आए। शैमरॉक ड्रैगन से लड़ने आता है और ड्रैगन शैमरॉक को देखकर कहता है कि हाँ तुम सच में बड़े हो चुके हो, अब इनके बीच फाइट
फाइट स्टार्ट होता है ये काफी इंटेंस जाता है। रेवोल्यूशनरीज होली नाइट्स को हरा देते हैं। इन लोगों ने कई सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी वहीं पर बांध कर मारना चालू कर दिया। पर जैसे ही ईमो को इस बारे में पता चलता है वो सामने आ जाती है। ड्रैगन और दूसरे लोग इसके लिए भी तैयार। साबो ने ऑलरेडी ईमो और उसकी पावर को देख रखा है और उसने ये सब ड्रैगन को भी बता दिया था। इसलिए रेवोल्यूशनरीज जितना हो सके उतना मरीजवा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनका फूड सप्लाई, शेल्टर, क्लोथिंग, हर चीज। और इसके बाद ईमो जैसे इन पर अटैक करने वाली होती है, ड्रैगन अपने तूफान को क्रिएट करता है और अपने आर्मी को लेकर यहाँ से उड़ जाता है। ड्रैगन ईमो के आंखों में आंखें डालकर कहता है कि एक दिन तुम भी जरूर खत्म हो। और जाते जाते ड्रैगन ईमो पर अपना एक खाकी अटैक भी करके जाता है। और दूसरी तरफ साबाओदी में भी अब सब कुछ सेफ रहता है। और अब इस सिनेरियो में तुम वर्ल्ड सिचुएशन देखो। स्वॉर्ड ने मरीन्स को टेक ओवर कर लिया। स्वॉर्ड में दूसरे भी कई लोग आकर जुड़ चुके हैं और इनका पावर भी अब मरीन के लेवल का ही हो चुका है। मरीन्स एंड स्वॉर्ड्स अब एक तरह से अलग अलग ही हो चुके हैं। वर्ल्ड में मरीन्स का अब कोई इज्जत नहीं बचा। मरीजवा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इतने लंबे दिन के बाद अब शाम हो जाता है। हम देखते हैं कि शैंक्स और लूफी एक दूसरे को अपने अपने बोट से देख रहे हैं। लूफी शैंक्स को स्ट्रॉ हैट वापस कर देता है और लूफी शैंक्स से कहता है कि अगली बार जब हम मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बल्कि एक पायरेट की तरह देखो और मैं वन पीस ढूंढकर पायरेट किंग बनूंगा। और इस मूवमेंट से शैंक्स लूफी का आइडल नहीं बल्कि राइवल बन जाता है और इसी के साथ रेस चालू हो जाता है वन पीस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। और बस ये स्टोरी यहीं तक। एक्चुअली रियल स्टोरी में तो ये पॉसिबल है नहीं। शैंक्स पता नहीं कहाँ एल्बैफ की तरफ घूम रहा है, बंदा है हाचिनोसु। बट अगर तुम्हें ये व्हाट इफ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।